हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक करवा दिया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जिस तरह से मैं आपको करवा रही हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे ही कवर हो जाएंगे। हर एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग राइट करके बता रही हूँ। इतने एफर्ट्स में कर रही हूँ तो आपको थोड़ा सा करना है, सिर्फ अप्रिशिएट करना है और इस चीज़ का एडवांटेज लेना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर्स में रिपीट हुए हैं राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स में। ठीक है, आप चाहें तो कहीं भी सर्च कर लीजिएगा या मैं आपको इसका शेयर कर दूंगी कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। मतलब स्टील करना आपको पता है चोरी होता है। ठीक है, तो चोरी करने की एक ऐसी अर्ज, ऐसी मतलब इच्छा कह सकते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल है। हम कंट्रोल करना भी चाहें तो भी कंट्रोल नहीं होगा। मतलब वो आदत, एक तरह से चोरी करने की आदत हम कह सकते हैं। योर ऑप्शंस आर पैरोमानिया। पैरोमानिया का मीनिंग होता है चीज़ों को आग लगा देने की इच्छा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर एक क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। एक ये हो गया और चार क्वेश्चंस ये हो गए, मतलब तीन क्वेश्चंस ये हो गए, तो आपके चार क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। इसलिए ये मीनिंग राइट करने का यही मोटिव है मेरा। तो पैरोमानिया का मीनिंग होता है चीज़ों को आग लगा देने की इच्छा। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इतना गुस्सा आ जाता है कि अपन सोचते हैं कि आग ही लगा दो सब चीज़ों को। चीटिंग आप जानते हैं, धोखा समथिंग। लेप्टोमानिया जो होता है इसका मतलब होता है चोरी की आदत। मतलब कि इंसान की आदत में ही वो चीज़ है, वो इस इच्छा से नहीं करता कि उसे कोई ज़रूरत है, इस इच्छा से नहीं, बस चोरी करने की आदत है। भले कुछ छोटी चीज़ें चुराए पर चुरा लेगा, उसे बोलते हैं लेप्टोमानिया। बहुत लोगों की आदत होती है। रॉबिंग, रॉबिंग मतलब आप जानते हैं चोरी डकैती। तो यहाँ पे क्लियर अब समझ आ गया है कि लेप्टोमानिया जो है आपका, इसका मीनिंग होता है चोरी की आदत, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ आपको, चोरी करने की अनकंट्रोलेबल जो इच्छा होती है, आपकी आदत होती है, उसे बोलेंगे लेप्टोमानिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग। चलिए, क्वेश्चन इज इनडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन। पेन का मीनिंग आप जानते हैं दर्द होता है। ओके, एंड प्लेजर का मीनिंग होता है आनंद, खुशी का माहौल। वैसे तो खुशी का माहौल बहुत ही मुश्किल से मिलता है आज के टाइम में, और खुशी तभी मिलती है जब फैमिली के साथ में हम हैं। ठीक है, तो आनंद और दर्द में जो इंडिफरेंस रहता है, मतलब कोई अंतर ही नहीं है, एक ही तरह से रहना। ठीक है, तो वो सिचुएशन जो है उसे क्या कहा जाता है कि भाई ना तो उसे दर्द में कुछ ऐसा अलग दिखता है और ना ही आनंद में कुछ अलग दिखता है, हर सिचुएशन में एक जैसा ही। प्रिजर्वरेंस, प्रिजर्वरेंस का मतलब दृढ़ता, इसे दृढ़ता कहेंगे। टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, इसे सहनशीलता कहेंगे। स्टोइसिज्म मतलब कि सब्र, और रेडिकलिज्म मतलब कि मूल सिद्धांत। तो अब ये कंफ्यूजिंग है, आपको ये तो समझ आ गया, ये तो नहीं है इसका आंसर। दृढ़ता में भी कंफ्यूजन होगा हमें, सहनशीलता में भी और सब्र में भी हमें कंफ्यूजन होगा। लेट मी क्लियर वन थिंग। टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, इसमें कुछ सहन सहन तो करना नहीं। चलो, पेन में हमें सहन करना होता है, खुशी में क्या सहन करना होता है, कोई तकलीफ थोड़ी है, कुछ बर्दाश्त नहीं करना होता। तो ये तो आपका ऑप्शन से हट गया, एक ही हट गया। अब दृढ़ता, दृढ़ता अगर कुछ ऑप्शन नहीं होता तो हम इसे करेक्ट मान सकते थे, बट यहाँ पर है आपके पास सब्र। कोई इंसान, उसमें इतना पेशेंस, इतना सब्र होता है कि वो कुछ भी चीज़ एक्सप्रेस नहीं करता, खुशी में भी नॉर्मल एंड दुख में भी नॉर्मल। दुख में ये नहीं कि दहाड़े मार मार के हम रो रहे हैं समथिंग इस टाइप का, ऐसा नहीं। और खुशी में ऐसा भी नहीं कि पागल ही कर रहे हैं औरों को, वो भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका स्टोइसिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट नॉट येट एन अडल्ट। मतलब कि अब चाइल्ड तो नहीं है, बच्चा नहीं है अभी। ठीक है, चाइल्ड आप जानते हैं। नो लॉन्गर अ चाइल्ड मतलब अब बच्चा नहीं है, बट नॉट येट मतलब अब तक अडल्ट भी नहीं हुआ। येट का मतलब अब तक, तो अब तक अडल्ट मतलब कि बिल्कुल मैच्योर भी नहीं हुआ है, जो अपनी यंग स्टेज जिसे कह देते हैं उसे अडल्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इस अवस्था को यंगस्टर कहेंगे, अडोलोसेंट कहेंगे यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, जुवेनाइल कहेंगे यानी कि किशोर, और योकल कहेंगे यानी कि गंवार। तो अब देखिए क्लियर है, गंवार तो नहीं कह सकते, यंगस्टर भी नहीं कहेंगे क्योंकि अडल्ट
नहीं है, चाइल्ड भी नहीं है, चाइल्ड से जस्ट ऊपर वाली और अडल्ट से जस्ट बीच वाली। तो देखिए जुवेनाइल तो हो गया किशोर, हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, अवस्था की, ठीक है। तो वो हो गया आपका अडोलसेंट। जब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, हम चाइल्ड से जस्ट नेक्स्ट लेवल पे जब जाते हैं, वो होता है आपका अडोलसेंट यानी कि किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ऐसा कुछ जिसपे कि विश्वास ना किया जा सके, ठीक है। कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सके। ऑसम विस्मयकारी, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, क्रेडिबल विश्वसनीय, और इनइफेक्टिव मतलब अप्रभावी। अब ये आप चूज कीजिए, आप लोग इतने स्मार्ट हैं क्योंकि आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने कई एग्जाम्स दे चुके होंगे, कई मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते हैं, तो इसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यार कि इसके अंदर विस्मयकारी तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया विश्वास नहीं कर सकते तो अविश्वसनीय तो होगा। बट वर्ड का ध्यान रखना है अपने को, यहाँ मीनिंग मिल गया है हिंदी में तो इसलिए ईजी हो गई चीज़ काफ़ी। इतना ईजी नहीं होता है, इसके अंदर भी जब हमें पता ही नहीं है इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या है तो हम नहीं उसमें कर पाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का जो एनवायरनमेंट होता है ना, तो हमें टिक 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 दिमाग में चलता रहता है कि यार इसमें नहीं हुआ तो इसमें नहीं हुआ, तो बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्ड अपने को पता होना चाहिए। इनक्रेडिबल पता है तो क्रेडिबल का मीनिंग पता हो जाएगा। ऑसम अपन जानते हैं वैसे जनरली, इनइफेक्टिव भी आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीजेस ऑफ द आइज, मतलब एक डॉक्टर जो कि आइज की डिजीजेस जो हैं उसमें स्पेशलिस्ट है। हर किसी ऑर्गन का, हर किसी डिजीज़ का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। ऐसा नहीं कि एक डॉक्टर हर चीज़ को ही ट्रीट कर रहा है आपकी, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट जो होता है उसमें से आपको देखिए इसमें बोल रहे हैं आइज़ का जो है, आँखों का जो होगा उसे क्या कहा जाएगा। अब मैंने यहाँ पे हिंदी कर दी तो बिल्कुल ईजी ट्रांसपेरेंट हो गया है क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन वॉज नॉट ईजी। देखिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, इसे बोलेंगे नेत्र विशेषज्ञ। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ऑप्टिशियन प्रकाश विज्ञान शास्त्री, और ऑर्थोडोंटिस्ट ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया आपका, ठीक। ऑप्टिशियन नहीं, प्रकाश विज्ञान शास्त्री की बात नहीं की जा रही है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी ये बिल्कुल ही अलग हो गया इस टॉपिक से। अब आपका करेक्ट है नेत्र विशेषज्ञ। तो आपको ये ध्यान रखना है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, स्प्लिट कर लो इसको यार, ऑप्थेल, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, नेत्र विशेषज्ञ। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23। द आर्ट ऑफ डिलेइंग, डिले करने की आर्ट, कला, किसी भी चीज़ को डिले करने में, लेट करने की जो कला होती है उसे क्या कहा जाता है। देखिए डिजनरेशन कहा जाएगा इसको, यानी कि बिगाड़ना। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि टालम टोल, और रिग्रेशन मतलब कि वापसी। अब देखिए इन सब के मीनिंग्स पता होना ज़रूरी है, इनमें से कुछ भी जनरल यूज़ में आने वाले वर्ड्स नहीं हैं, वैसे है तो सही, इन्फ्लेशन हम लोग जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ पे रिग्रेशन तो हट गया, वापसी वाला कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, कुछ भी डाल देते हैं ये लोग ऑप्शंस में। डिजनरेशन मतलब बिगाड़ना। अब यहाँ पे हम डिले की बात कर रहे हैं, लेट करने की किसी भी चीज़ को। जैसे किसी ने आपसे कहा, आपने किसी से कहा कि भाई, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऑर्डर देते ही हैं, तो कि चाय बना दो। अब हाँ अभी दूध नहीं है, अभी पानी नहीं है, थोड़ी देर में बनाता हूँ, अभी ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, तो वो चीज़ हो जाती है टालम टोल करना, यानी कि वो लेट कर रहा है उस चीज़ को। ये कला होती है लोगों में टालने की, ठीक है। आप पैसे मांगिए किसी से, नीड जब आपको ज़रूरत हो कि भाई इतने की हेल्प की नीड है, तो वो टालम टोल ही करेगा, मतलब कि वो क्या करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, आर्ट ऑफ डीलिंग। और ये सब में होता है पैसों के लेके, मोस्टली लोगों में होता है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ डिलेइंग क्या होता है आपका, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टालम टोल। नया वर्ड सीखने को मिला है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एक ही रेमेडी, मतलब एक ऐसा कोई उपचार, या फिर ऐसा हम बोलते हैं ना कि रेमेडी, घरेलू नुस्खा, नुस्खा कह सकते हैं। रेमेडी और डिजीज, सारी डिजीज का मतलब होता है बीमारी,
हर बीमारी के लिए एक कोई नुस्खा, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं रामबाण इलाज नहीं बोलते हैं क्या, आपने देखा होगा बाबा रामदेव के अगर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा रामबाण इलाज क्या होता है। तो देखिए, एक ही रेमेडी हर डिजीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए, उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहेंगे, नारकोटिक्स कहेंगे, या फिर पेनेशिया कहेंगे उसे। देखिए, एंटीसेप्टिक हम नहीं कह सकते, एंटीबायोटिक हम नहीं कहेंगे, नारकोटिक्स आप जानते हैं नशीले पदार्थ होते हैं, एंटीसेप्टिक आप जानते ही हैं और एंटीबायोटिक भी आप जानती हैं, ठीक है, तो वो ऑल डिजीज में नहीं होते हैं। अब पेनेशिया का नाम से आपको समझ में आ रहा है रामबाण, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, पेनेशिया, रामबाण इलाज। हर एक बीमारी के लिए एक ही पेनेशिया, मतलब कि रामबाण इलाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब।